हर शुभ मसीह में आपकी सलामती हो। मैं पास्टर एडिसन आज की खूबसूरत आयत के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। आज हम मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील उसके छठे बाब की 9वीं आयत को पढ़ते हुए खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। अजीज़ों, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने बताया है कि हमें बाप से दुआ किस तरह मांगनी है, और उस दुआ को हर कोई जानता है। हर मसीह उस दुआ के बारे में बाय हार्ट जानता है और अदा करता है। अजीज़ों, यहाँ पर बहुत से लोगों का एक सवाल उठता है कि दुआए रुबानी ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमें खुदावंद यीशु मसीह ने ये हुक्म दिया है कि तुम दुआ बाप से इस तरह मांगा करो। अजीज़ों, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह एक तो हमें बाप के और बेटे के रिश्ते से वाकफियत करवा रहा है, और दूसरा हमें वो हक बता रहा है जो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमने पाया कि हम खुदा को अपना आसमानी बाप कह सकें। और अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर वाज़िया लिखा है कि बस तुम इस तरह दुआ किया करो, क्योंकि कलाम मुकद्दस के वसीला से हम सीखते हैं कि ये लफ्ज़ पर अगर गौर किया जाए, इस जुमले पर अगर गौर किया जाए, तो ये दुआ जो उन्होंने सिखाई पूरी, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, और इसी तरह पूरी दुआ, तो यहाँ पर हमें वाज़िया तौर पर मिल जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें एक नमूना दिया है, एक पैटर्न समझाया है, एक तरीका समझाया है कि हमें किस तरह स्टेप बाय स्टेप चलकर खुदा के हजूर में आखिर तक जाना है। यहाँ पर सिर्फ उन्होंने ये नहीं कहा कि आप लफ्ज़ बाय लफ्ज़ इसको अदा करें, बल्कि एक नमूना दिया गया है कि सबसे पहले आपने बाप को मुखातिब करना है, और फिर उसकी बादशाही और ज़मीन और आसमान, और इसी तरह फिर आगे जाकर हमारे कर्ज तक माफ़ होते हैं। हमारी हर एक ज़िंदगी की ज़रूरियात जो है वो इस दुआ में मिलती है। तो हमें नमूना बताया गया है कि कैसे आपने स्टार्ट करना है, और कैसे फिर आपने खुदा के हुजूर में दाखिल होना है, कैसे उससे फिर अपनी बातचीत करनी है, रफ़ाकत करनी है, और किस तरह फिर आपने दूसरों के लिए शफाअत करनी है, फिर अपने लिए आपने खुदा से हर ख़ता के लिए माफ़ी मांगनी है, और फिर किस तरह आपने बाप को फिर से बादशाही में जाने के लिए अपने आप को तैयार करना है। तो यहाँ पर हमें सबक मिलता है कि बहुत से लोगों के ज़हन में जो सवाल है कि दुआ सिर्फ़ और सिर्फ शायद यही करनी है, नहीं, ये दुआ का एक खुदावंद यीशु मसीह ने नमूना पेश किया है, एक तरीका बताया है कि हमें किस तरह बाप के कदमों में जाना है, बाप के तख्त के पास जाना है, किस रिश्ते से हमें मुखातिब करना है, और किस तरह फिर हमें अपनी तमाम ज़िंदगी की ज़रूरियात को खुदा के सामने रखना है, किस तरह हमें अपने आप पर नज़र करनी है, किस तरह हमने खुदा से बात करनी है। दुआए रुबानी महज सिर्फ़ और सिर्फ आपको खुदावंद यीशु मसीह ने एक नमूने के तौर पर बताया है कि आपने अपने खुदा से किस तरह बातें करनी हैं। तो लिहाजा वो लोग जो सोचते हैं कि शायद सिर्फ ये ही दुआ है और इसे ही हमने करना है, नहीं, ये ज़रूर है कि दुआए रुबानी हम अदा करते हैं, लेकिन इसमें तमाम आपकी ज़िंदगी की बातें जो आप खुदा की रफ़ाकत में करना चाहते हैं, उनका तरीका बताया गया है। अजीज़ों, आज की कलाम की तिलावत के वसीला से आपको जो बरकत मिली है, जो आप पर भेद खुला है, दूसरों से भी शेयर करें,
और सलामती से अपने कामों पर जाएं और खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।